सनसनी। आओ आओ सुमित, तुम्हें अपना ऑफिस दिखाते हैं। देखो ये है अपना ऑडिशन रूम, ये लगा है कैमरा और ये है तुम्हारी पोजीशन। प्लीज सिट। देखो सुमित, मेरी कहानी क्या है कि थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। इसमें मेरे पास एक किडनैप का सीन है जिसमें मैं तुम्हें ऑडिशन के लिए बुलाता हूँ और तुम्हारे हाथ पर बांधकर तुम्हारा एक ऑडिशन लेता हूँ। उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। हाँ, डोंट वरी। हाँ, ऐसे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो रेडी फॉर द ऑडिशन? ओके गुड। मैं अभी मेरे पास रस्सियाँ हैं, मैं निकालता हूँ। प्लीज। हाँ, देखो ये रस्सियाँ हैं, मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ बांध देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे काम, ठीक है? हाँ तो सुमित, आर यू रेडी? यस सर। गेट इनटू द कैरेक्टर। राइट सर, कम ऑन। सो रेडी सुमित? ओके सर। एक्शन। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? ओके गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन। सुमित जी, इस सीन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक सर। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस सीन में तुम्हें एक्टिंग करनी है जी। कि अगर तुम चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। राइट सर। ओके, यस। रेडी? गुड। यस। ओके सुमित, शुरू करें? यस सर। एक्शन। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दो? तुझे तो मेरे सपने को पूरा करना है, तुझे कैसे छोड़ दूं? अगर आप मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा। तू चिल्लाएगा? हाँ, बचाओ। चुप, चिल्लाएगा तू? मैं तेरी बोलती बंद कर दूंगा, समझा? तुम बचाओ। सर, मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बच्चे को बचा लीजिए, आपके हाथ जोड़ती हूँ मैं। देखिए, उसे कुछ नहीं होगा, आप हौसला रखिए। अच्छा, आपके बेटे के लिए फिरौती का फोन किस वक्त आया था? सर, 10-11 बजे के बीच आया था और फोन करने वाला कह रहा था कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। लेकिन तुम बोल कौन रहे हो? मैं कौन बोल रहा हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि अगर तुमने मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। नहीं, देखो देखो, तुम ऐसा मत करना प्लीज। तुम मेरे बेटे के साथ कुछ मत करना प्लीज। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। सुमित को किडनैप कर लिया है। 2 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था? जी सर, मेरे बेटे को गायब हुए पूरे 13 घंटे हो चुके हैं। हमें डर है कि कहीं कुछ। देखिए, हौसला रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, आप अपने बेटे का फोटो लाए साथ में? जी सर, ये है मेरा बेटा सुमित। पहले अपहरण, फिर कत्ल और फिर फिरौती के लिए फोन। कहानी एक बेहद शातिर शख्स की है। फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखने वाले एक राइटर की है।
एक ऐसे बेरहम इंसान की है जिसने अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए 21 साल के एक नौजवान को बनाया अपना शिकार और फिर सूटकेस में बंद कर दी उसकी लाश। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसकी इस खूनी स्क्रिप्ट के हर राज को कर दिया बेपर्दा। ये सुमित के मोबाइल की लोकेशन तो मंडावली की आ रही है। मंडावली की? हाँ, मंडावली की। सर, हैरानी की बात है, अगर सुमित का अपहरण हुआ है तो इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में उसे बंधक बना के कैसे रखा गया होगा? ये जरूरी नहीं है कि सुमित भी वहीं पे हो सकता है उसको कहीं और छिपाया गया हो और उसका मोबाइल वहां छूट गया हो। कुछ भी हो, ये तो सुमित के मोबाइल तक पहुंच कर ही हमें कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। सर, ये वो गली है जहां सुमित के मोबाइल की लोकेशन आ रही है। रोको रोको, बस रोको। कहाँ है लोकेशन? सर, बस इसी घर से आ रही है। इसी घर से? ये वाले हाँ, ये वाले यही लोकेशन। कहिए, क्या हुआ? ये मकान आपका है? जी हाँ कौन कौन रहते हैं यहाँ? जी, ऊपर की मंजिल पर 2 किराएदार रहते हैं। अच्छा, 2 किराएदार। जी, अभी है वो? एक फैमिली तो अपने घर पर है, लेकिन दूसरे घर का किराएदार कहीं गया हुआ है ताला लगाकर। 2-3 दिन हो गए, लौटा नहीं। चलो, हमें उसके कमरे में ले चलो। जी, आइए। आइए सर, आइए इस तरह। हाँ, चलो। आइए सर, यही है वो कमरा, यहाँ रहता है शांतिदीप। शांतिदीप। जी सर, यही नाम है उसका। ये तो ताला तोड़ना पड़ेगा। लेकिन सर, बात क्या है? हुआ क्या? एक लड़के का अपहरण हुआ है और उसके मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से वो इसी बंद दरवाजे के अंदर कैद है। हवलदार, ताला तोड़ो। अभी लो सर। लगता है यहाँ किसी की लाश है। सर, ये लाश कहीं सुमित की तो नहीं? चेक करो। जी ये सर। बदबू कहाँ से आ रही है? सर, यहाँ एक सूटकेस है, लगता है लाश इसी में है। खोलो सूटकेस को। जी सर। ओह, क्या नाम बताया था तुमने उसका? शांतिदीप, यही नाम बताया था ना? जी, शांतिदीप। लाश को पोस्टमार्टम में भेज दो। जी सर। शांतिदीप, आखिर कौन था ये शांतिदीप और वो कहां गायब हो गया था? और उसके घर में सूटकेस में बंद मिली सुमित की लाश का उसके साथ आखिर क्या रिश्ता था? क्या उसी ने किया था सुमित का कत्ल? और अगर हां, तो इस खूनी खेल के पीछे की असली वजह क्या थी? ये वो सवाल थे जिनके जवाब तलाशने में दिल्ली पुलिस जुटी थी। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स जानता था, और वो था खुद शांतिदीप। दिल्ली पुलिस ने सुमित के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कर सरगर्मी के साथ
शांतिदीप की तलाश शुरू कर दी। इस आदमी को कहीं देखा है क्या? नहीं, ये इधर तो नहीं है। मैंने ध्यान से देखो। नहीं देखा। इसी इलाके में रहता है शांतिदीप का रिश्तेदार। पता करो, शायद वो बदमाश वहीं छुपा हुआ है। जी सर। ये मेरा नंबर रखिए, उसके बारे में कोई भी जानकारी लगे तो तुरंत बताइए। मुंबई, वाराणसी, लखनऊ, शांतिदीप की तलाश में दिल्ली पुलिस ने कई शहरों की हाथ छानी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। सुमित के कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए शांतिदीप का पकड़ा जाना बेहद जरूरी था। पुलिस ने अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार उत्तर प्रदेश के बहराइच से पकड़ा गया शातिर शांतिदीप। ये कहानी है दिल्ली के रहने वाले 21 साल के एक लड़के की, सुमित की। सुमित एक कामयाब एक्टर बनना चाहता था और उसकी इन्हीं चाहतों ने उसे बना डाला एक खूनी स्क्रिप्ट का किरदार। उसका कत्ल हो गया। सुमित के कत्ल की स्क्रिप्ट लिखने वाला शांतिदीप पुलिस की गिरफ्त में था। बता तूने सुमित को क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी तेरी उससे? कोई दुश्मनी नहीं थी, उसे मारना मेरी जरूरत थी। जरूरत? कैसी जरूरत? बता वरना। मैंने उसे मारा क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। दिल्ली में जिंदा रहने के लिए मुझे उसे मारना ही पड़ा। मैं कई सालों से दिल्ली में रहकर स्ट्रगल कर रहा था। मैंने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी और उन्हें लेकर मैं बहुत से प्रोड्यूसर्स के पास गया, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। लेकिन फिल्म बनाने के लिए मुझे कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला, किसी ने मुझे घास नहीं डाली। धीरे धीरे मेरी माली हालत बिगड़ती गई। मैं कर्ज में डूब गया, दाने दाने को मोहताज हो गया। तभी एक दिन मैंने फेसबुक पर दिल्ली के मॉडल सुमित का प्रोफाइल देखा। मैंने बगैर देरी किए सुमित को फोन किया। मैंने सुमित से कहा, हेलो सुमित जी बोल रहा हूँ। हाँ सुमित, मैं शांतिदीप बोल रहा हूँ। शांतिदीप जी बोलिए। देखो सुमित, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और मैंने फेसबुक पर तुम्हारा प्रोफाइल देखा है, तो मैं अपनी फिल्म में तुम्हें बतौर हीरो लेना चाहता हूँ। रियली सर? यस, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक ऑडिशन देना पड़ेगा। श्योर सर। आप बताइए मैं कब आ जाऊँ? तो ठीक है, कल मेरे घर आ जाइए। राइट सर। सर मेरे मोबाइल नंबर पे आप ना एड्रेस SMS कर दीजिएगा। हाँ हाँ, वो मैं तुम्हें बस अभी भेज रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आओ सुमित, तुम्हें अपना ऑफिस दिखाते हैं। देखो, ये है अपना ऑडिशनिंग रूम, ये लगा है कैमरा और ये है तुम्हारी पोजीशन। मैंने ऑडिशन के बहाने सुमित को अपने घर बुलाया। मेरा इरादा उसे बंधक बनाकर उसके घर वालों से फिरौती मांगने का था, और मेरे कहने पर सुमित ऑडिशन देने के लिए आ भी गया। और फिर मैंने ऑडिशन के बहाने सुमित के हाथ पैर कुर्सी से बांध दिए। सुमित सोच रहा था कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ फिल्म का हिस्सा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मैंने ऑडिशन के बहाने उसे अगवा कर लिया। भगवान, मैं कहां फंस गया? और जब उसे ये पता चला तो वो चीखने चिल्लाने लगा।
उसके चीखने चिल्लाने से मैं डर गया और मुझे लगा कि कहीं आस पड़ोस के लोगों को ये पता ना चल जाए, इसलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं डर गया था। उसे मारने के बाद मैंने उसकी लाश को एक सूटकेस में बंद किया और उसके घर वालों से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। तूने चंद पैसों के लिए एक लड़के को बेमौत मार डाला, पर सुमित के मोबाइल ने तेरी साजिश को बेनकाब कर दिया है। ले जाओ इसे। सनसनी